दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर जहां कुछ देशों में लोग हर दिन करोड़ों खर्च करते हैं, वहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोगों के पास एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, जहां बच्चे भूख से मर जाते हैं और लोग साफ पानी के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर होते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे गरीब देश के बारे में, एक ऐसा देश की सच्चाई जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज हम बात करेंगे गरीबी क्या होती है। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब इंसान के पास खाना, पानी, घर, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं होती। जब कोई इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी पेट खाली रह जाता है। जब बच्चा स्कूल जाने के बजाय पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यही असली गरीबी है। दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जो इस हाल में भी जी रहे हैं, लेकिन इन सब में एक देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है, और वो देश है साउथ सुडान। अब हम बात करेंगे साउथ सुडान कौन सा देश है। साउथ सुडान अफ्रीका के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश। यह देश 2011 में सुडान से अलग होकर बना था, यानी यह दुनिया का सबसे नया देश है। लेकिन अफसोस, आज यह दुनिया का सबसे गरीब देश भी है। आज साउथ सुडान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और भविष्य का कोई भरोसा नहीं। यहाँ के बच्चे भूख और बीमारियों से मर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। अब हम बात करेंगे साउथ सुडान में आज भी युद्ध चल रहा है। साउथ सुडान की सबसे बड़ी समस्या है युद्ध और राजनीति। देश आजाद तो हुआ है, लेकिन लोग आज तक आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। नेता आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे और आम जनता बीच में कुचली गई। कल्पना करो, एक बच्चा स्कूल जाने की जगह गोलियों की आवाज सुनकर बड़ा होता है। एक माँ को अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए रोज भगवान से दुआ करनी पड़ती है। यहाँ घर से निकलना भी डर का काम है, क्योंकि न जाने कब कौन सी फायरिंग शुरू हो जाए। युद्ध ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। खेत बंजर हो गए, सड़कें टूट गई और बाजार खाली। जो कुछ भी था वो सब गोलियों और आग में जल गए। अब हम बात करेंगे साउथ सुडान की जिंदगी की असली लड़ाई। यहाँ का आम इंसान सुबह उठते ही सोचता है, आज पानी कहाँ से मिलेगा। सोचो दोस्तों, एक बाल्टी साफ पानी पीने के लिए लोगों को 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, और वो भी हर बार साफ नहीं होता। कई बार वही गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, गर्भवती महिलाओं की मौतें आम हैं। बच्चों में कुपोषण इतना ज्यादा है कि कुछ बच्चे हड्डी बन चुके हैं। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सुडान के आधे से ज्यादा लोग भूख से जूझ रहे हैं। यानी अगर आप 10 लोगों को देखो तो उनमें से 5 लोग ने कल कुछ नहीं खाया। अब हम बात करेंगे साउथ सुडान की अर्थव्यवस्था का सच। अब बात करते हैं पैसों की। साउथ सुडान की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $500 से भी कम है। यानी एक भारतीय जितना एक महीने में खर्च करता है, वहां के लोग उतना पूरा साल में भी नहीं कमा पाते। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि और तेल पर निर्भर है, लेकिन तेल उद्योग भी युद्ध और भ्रष्टाचार की वजह से रुक चुका है।
फसलों के लिए बारिश नहीं होती और जो होती है वो बाढ़ में सब बहा ले जाती है। सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं और जो पैसा आता है वो नेताओं की जेब में चला जाता है। यानी ये देश गरीब नहीं था, इसे गरीब बनाया गया है। अब हम बात करेंगे साउथ सूडान की शिक्षा और भविष्य की। साउथ सूडान के बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा अंधकार में है। यहाँ के 60% से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। वजह स्कूल ही नहीं है और जो है वहाँ किताबें नहीं, टीचर नहीं और कभी कभी तो छत भी नहीं। लड़कियों की हालत तो और भी खराब है। बहुत सी बच्चियां 14-15 साल की उम्र में ही शादी करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। शिक्षा की कमी के कारण लोग आज भी पुरानी सोच और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कोई तकनीकी विकास नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं, कोई नई सोच नहीं। जब दिमाग ही भूखा हो तो सपने कैसे पलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे वीडियो देख लिए हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे साउथ सूडान की भ्रष्टाचार और राजनीति। साउथ सूडान में भ्रष्टाचार इतना फैला है कि सरकारी अफसरों के घरों में लग्जरी गाड़ियां हैं और आम आदमी के घरों में खाना नहीं। हर साल लाखों डॉलर की विदेशी सहायता आती है लेकिन जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचता। गरीबी वहां की मिट्टी में नहीं है, गरीबी वहां के सोच और सिस्टम में है। अब हम बात करेंगे यहाँ की प्राकृतिक चुनौतियां। यह देश अक्सर बाढ़ और सूखे के बीच फंसा रहता है। कभी इतना बारिश होती है कि पूरा गांव डूब जाता है और कभी महीनों तक एक बूंद पानी नहीं गिरती। इससे खेती चौपट और भूख बढ़ती जाती है। क्लाइमेट चेंज ने हालात और खराब कर दिया है। जमीन बंजर, पेड़ सूखे और नदियां गंदगी से भर गई है। यहाँ इंसान प्रकृति से भी हार रहा है। अब हम बात करेंगे बाकी गरीब देश कौन है। साउथ सूडान के अलावा भी दुनिया में कई देश गरीब से जूझ रहा है, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुरुंडी, नाइजर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर आदि। इन सब की कहानियां लगभग एक जैसी है। युद्ध, राजनीति, भूख और संघर्ष। लेकिन फर्क यह है कि कुछ देश धीरे धीरे उठ रहे हैं जबकि साउथ सूडान अब भी अपनी जगह लड़ रहा है। अब हम बात करेंगे साउथ सूडान की। क्या उम्मीद अभी भी बाकी है? हाँ दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। आज भी वहाँ कुछ एनजीओ, यूनिसेफ और यूएन जैसी संस्थाएं मदद कर रही है। स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चों को खाना दिया जा रहा है और गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है। कई युवाओं ने वहां की तस्वीर बदलने की ठानी है। वे कहते हैं, अगर हम नहीं तो कौन? और यही सोच किसी भी देश को बचा सकती है। अब हम बात करेंगे साउथ सूडान की सोच बदलनी होगी। गरीबी सिर्फ साउथ सूडान की नहीं, ये हमारी सोच की भी बीमारी है। हम सबको यह समझना होगा कि इंसानियत सीमाओं से बड़ी है। अगर एक देश भूख से मर रहा है तो यह सिर्फ उसकी नहीं, पूरी मानवता की हार है। जब तक दुनिया के हर इंसान को बुनियादी जरूरतें नहीं मिलती, तब तक अमीरी अधूरी है। तो दोस्तों, साउथ सूडान की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी का मतलब सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि पेट भर खाना भी है। अगर समाज मिलकर काम करे तो सबसे गरीब देश भी अमीर बन सकता है। शायद हम वहां जाकर मदद ना कर पाए, लेकिन एक जागरूक इंसान के रूप में हम यही सीख सकते हैं कि हमें अपने देश, अपने गांव और अपने समाज में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है।
क्योंकि अगर एक को भूख लगी है तो हम सब अधूरे हैं। तो दोस्तों, ये भी दुनिया के सबसे गरीब देश की सच्ची कहानी साउथ सूडान की है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, रोज लाता हूँ ऐसे ही जानकारी वीडियो। तब तक सीखते रहो, सोचते रहो और इंसानियत को जिंदा रखो।